Hello friends, good morning. Today we have discussed Passman Bag effect. Earlier we have discussed Zeeman effect, normal Zeeman effect and abnormal Zeeman effect. तो हमने इस इफेक्ट में देखा था जब हमारा जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड था वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग होता है तब हमारा जो फील्ड इस फिगर में आप देख सकते हैं हमारा जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होगा तब हमारा जो एल स्टार है और जे स्टार है एल स्टार है और एस स्टार है वो कंबाइन हो सकेगा और हमारा जो वेक्टर मीन्स के जे उसको कंबाइंडली रिप्रेजेंट कर सकेंगे। लेकिन जब हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ऑन द पर्टिकुलर एटम्स, जो हमारा इन मैग्नेटिक फील्ड से हमारा जो एल है मीन्स के एंगुलर ऑर्बिटल मोशन है और स्पिन एंगुलर ऑर्बिटल मोशन है मीन्स के हमारा एल वेक्टर है और एस वेक्टर है, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से बिहेव है इंडिपेंडेंटली मीन्स के वो कंबाइन नहीं हो सकेंगे और हमारा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जे था वो लॉसेस हर सिग्निफिकेंस, वो अपना सिग्निफिकेंट लॉस कर देगा। तो हम चलते हैं हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसके आगे। तो आप हमारा जो वीडियो है वो पूरा देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आप यूनिट 1 एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अंदर स्टडी करने जा रहे हैं पासवान बेक इफेक्ट। तो इनसे पहले हमने स्टडी किया था जीमन इफेक्ट, आपने स्टडी करेलू। जीमन इफेक्ट आपने एक शो आपतो तो जीमन इफेक्ट है ये आपने जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन होती है उसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में રાખવાથી એ ઘણી બધી કમ્પોનન્ટ લાઇટની અંદર આપણે કન્વર્ટ કરતી હતી। તો અહીંયા આપણે સ્ટડી કરશું પાસવાન બેગ ઇફેક્ટ। So in the Zeeman effect, the internal magnetic field is stronger than the applied magnetic field. Zeeman effect ने अंदर આપણે લોકોએ જોયું હતું કે જે ઇન્ટરનલ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ એક્સટર્નલ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કરતાં સ્ટ્રોંગ હોય ત્યારે એલ સ્ટાર અને એક્સ સ્ટાર એટલે કે આપણે લોકો જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ એટમ્સની અંદર જે સિંગલ ઇલેક્ટ્રોન છે એની સ્પિન मीन्स के उसका दो प्रकार की ऑर्बिटल मोशन रहती है, एक ऑर्बिटल एंगुलर ऑर्बिटल मोशन एंड अनदर इज स्पिन एंगुलर ऑर्बिटल मोशन। मीन्स के दो तरह से उसमें घूमता रहता है। એટલે કે બે પ્રકારે ઇલેક્ટ્રોન છે એટમની અંદર ઓર્બિટલ મોશનથી ગતિ કરતો હોય છે અને સ્પિન એંગ્યુલર ऑर्बिटल मोशन थी गति करता हो। जे रीतना सन है एनी एराउंड अर्थनी मोशन है અને अर्थ जे પોતાની एक्सिसनी एराउंड स्पिन मोशन करे छे। ए ज रीतना जे एटम्सनी अंदर इलेक्ट्रॉन है ए न्यूक्लियसनी एराउंड ऑर्बिटल मोशन्स करे छे અને એની પોતાની ઇલેક્ટ્રોનની એક્સિસની આજુબાજુ
स्पिन एंगुलर मोशंस करे है। तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशंस है हमने जीवान इफेक्ट में पढ़ी थी, उसमें हमने ये भी देखा था कि जब हम स्पेक्ट्रल लाइन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच रखते हैं तब वो डिवाइड इनटू मेनी कंपोनेंट लाइन्स, मीन्स के वो कंपोनेंट लाइन ની અંદર ડિવાઇડ થઈ જતી હતી। તો આજના લેક્ચરની અંદર પાસવન બેક ઇફેક્ટ આપણે સ્ટડી કરીએ। તો પાસવન બેક ઇફેક્ટની અંદર મીન્સ કે આપણે જે જીમાન ઇફેક્ટ છે આપણે તેમની અંદર આપણે લોકોએ मीन्स के जे लाइन्स है और ये जो क्वेश्चन है हमारा पासवन बेक इफेक्ट वो एग्जाम में 6 मार्क के लेके 8 मार्क की कैटेगरी में आता है। मिनिमम 6 मार्क में आता है, मैक्सिमम 8 मार्क में भी पूछा जाता है। तो जो पासवन बेक इफेक्ट है हमारा उसको हम स्टडी करते हैं। तो जीमान इफेक्ट में हमने देखा था कि जो हमारा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है उनसे ज़्यादा अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। एज द रिजल्टेंट एल स्टार एंड एस स्टार जो हमारा वेक्टर होता है मीन्स के लीनियर एंगुलर ऑर्बिटल वेक्टर एल एंड स्पिन एंगुलर वेक्टर जे एस स्टार कपल टू फ्रॉम जे स्टार means के total angular vector J star and each precise around the J star is much faster than the J star around the S means का हमारा जो applied magnetic field होता है वो internal magnetic field से weak होता है, तब हमारा S star and L star combine with precise with J स्टार मीन्स के तो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम रहता है और वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रिसीज करता है। thereby no perturbations due to the motion of L star and L star into the other motions मीन्स के हमारा जो L स्टार है और S स्टार है वो J स्टार के अराउंड प्रिसीज मोशन करता है। तब जब हमारा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है तब द एप्लीकेशंस ऑफ वीक फील्ड ओनली केसेस ऑफ स्लो डिसीजन ऑफ जे स्टार अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एच मीन्स कि हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच वीक होता है तब हमारा जो जे स्टार है जे स्टार वो एस स्टार के अप्लाइड फील्ड के अराउंड घूमता रहता है। इन अदर वर्ड एस इज कैन नॉट डिस्ट्रॉय द कपलिंग ऑफ एल एंड एस मीन्स के हमारा जो एल और एस होता है मीन्स के स्पिन और ऑर्बिटल जब हमारा एक्सटर्नल फील्ड वीक होता है तब इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ये दोनों कपल हो सकते हैं। मीन्स कि ये दोनों है हमारे कपल हो गए तब जब हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा तब एल स्टार जे स्टार इज इक्वल टू एल स्टार प्लस एस स्टार मीन्स के दोनों कपल हो पाएंगे। एट वीक एक्सटर्नल फील्ड एच जब हमारा एक्सटर्नल फील्ड वीक होगा तभी एल स्टार और एस स्टार है मीन्स का हमारा स्पिन वेक्टर है और एंगुलर वेक्टर है वो दोनों कपल हो पाएंगे और जे स्टार के साथ एंगुलर मोशन करेंगे। In the figure, the presence of the external magnetic field S, the precision of vector L and S about the external magnetic field, उसके साथ वो प्रिसाइज कर सकते हैं। If the applied magnetic field H is some
what larger than the internal magnetic field. Then the coupling of the L star and S star is destroyed and J star loses in significance. मीन्स के पहले हमने ये पढ़ा कि जो हमारा एल स्टार और एस स्टार है, एल स्टार और एस स्टार है, वो दोनों जो एक्सटर्नल फील्ड हम इसके ऊपर एटम्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, वो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है हमने अगले सेक्शन में अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा हो जाएगा, तब हमारा जो स्पिन वेक्टर है ए स्टार एंड हमारा लीनियर वेक्टर है एल स्टार, वो एक बीजा से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मीन्स का स्वतंत्र हो गए, और हमारा जो जे स्टार है वो हमारा स्टेज है वो लॉस हो जाएगा, मीन्स का वो अपना सिग्निफिकेंट है उसे लॉस कर देंगे। तो हमारा जो हियर द मोशंस ऑफ द एल स्टार एंड एस स्टार बिकम सेपरेटली quantized, the perpendicular component of the magnetic moment contributes to the total magnetic moment in does not average out to 0। हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हम जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं एटॉम्स के ऊपर, तब हमारा जो लीनियर वेक्टर है और स्पिन वेक्टर है वो सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेटली क्वांटाइज हो जाएंगे, और परपेंडिकुलर मीन्स कि हमारा जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके लंब इसके लंब मीन्स के स्पिन मोशन करने लगेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं, हमें ये फिगर जो है एग्जाम में बनानी है, तो हम देख सकते हैं हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है जिससे हमें प्रोजेक्शन दौड़ना है, जिससे हमें प्रोजेक्शन दौड़ना है परपेंडिकुलर टू दिस। दूर से देखिएगा मेरा जो पेन है उसको, ये हमारा स्पिन वेक्टर और हमारा ये लीनियर वेक्टर, जिसका ये प्रोजेक्शन हो गया, आप देख सकते हैं। एंड हमारा जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलरली प्रिसाइजली इसके आसपास मूवमेंट करने लगेगा। द टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट इट डज नॉट एवरेज आउट ऑफ 0, मीन्स कि ये हमारा है वो एंगुलर मूवमेंट और स्पिन मूवमेंट दोनों 0 नहीं होगा। व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H इज अप्लाइड, द वेक्टर L and vector S precise around the field direction, मीन्स के जब हम अपना एक्सटर्नल मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अप्लाई करते हैं, तब हमारा जो वेक्टर L है और वेक्टर S है वो जो हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके अराउंड प्रिसाइजली घूमने लगते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा L एंड ओमेगा S ऑफ दिस लार्मोर प्रिसीजन इज गिवन बाय, हमने आगे पढ़ा है लार्मोर प्रिसीजन को, लार्मोर प्रिसीजन से मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूँ, सिर्फ हमें रिमेम्बरेशन करना है, वो हमें याद रखना है। जो हमारा जो लीनियर वेक्टर है उसके लिए हमें लार्मोर प्रिसीजन होता है E/E बाई ओमेगा L इज इक्वल टू E/2m0 इंटू एच। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और स्पिन वेक्टर के लिए ये जो हमारा
लार्मोल प्रिसीजन है वो E/2m02h। ये जो स्पिन वेक्टर होता है वो लीनियर वेक्टर से 2 गुना ज़्यादा तेजी से घूमता रहता है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो लार्मोल प्रिसीजन एड्स सम एनर्जी इन द सिस्टम, लेट द चेंज इन द एनर्जी डेल्टा E विल बी। मीन्स के हमारा जो लार्मोल इक्वेशन है मीन्स के व्हेन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, तब जो हमारा एनर्जी लेवल है वो S से P में होता है, P से D में होता है। तो यहाँ हमारा एनर्जी लेवल डेल्टा E जो कि इसमें एनर्जी ऐड होती है वो कितनी होती है, तो ओमेगा L मीन्स के हमारा जो लीनियर वेक्टर है और प्रोजेक्शन ऑफ मैकेनिकल मोमेंट ऑफ द फील्ड डायरेक्शन, मीन्स कि हमारा जो मैकेनिकल मोमेंटम होता है फील्ड डायरेक्शन के, इसके अकॉर्डिंग टू हमारा जो एनर्जी है वो बढ़ता है। फॉर ऑर्बिटल मोशन चेंज इन द एनर्जी डेल्टा LH इज गिवन बाय, मीन्स कि हमारा जो हमें निकालनी है एनर्जी कितनी बढ़ती है वो हमें निकालना है। तो हमें जो एनर्जी इक्वेशंस है डेल्टा EH इज इक्वल टू ओमेगा L, तो हमारा ओमेगा L का जो इक्वेशंस है हमने इक्वेशंस 1 पढ़ा था ये इक्वेशन, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे E/2m0 इंटू H, और ये हमारा प्रोजेक्शन ये वाला मीन्स कि यहाँ से हमारा एंगल हो गया थीटा, तो थीटा जो है वो L स्टार इंटू H को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारा जो इक्वेशंस है L स्टार H/2 cos L इंटू H। इन द अदर वर्ड मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं L स्टार कोज L स्टार इंटू H, इसको हम लिख सकते हैं लीनियर क्वांटम नंबर M/L। मीन्स कि हम इन अदर वर्ड्स में हम लिखे तो हमारा जो इक्वेशन हो गया डेल्टा E LH इज इक्वल टू EH/4 पाई m0 M/L, इक्वेशन नंबर 3। और हम यहाँ स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें कोरस्पॉन्डिंग टू द स्पिन मोशन ऑफ द चेंज इन द एनर्जी लेवल, जो हमारा स्पिन मोशन से हमारा जो चेंज होता है, क्योंकि हमें पता है अभी लीनियर मोशन करेगा तो अभी हमारा जो एटॉम्स है इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और स्पिन में भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं डेल्टा EHS मीन्स के स्पिन क्वांटम ड्यू टू द एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जो इसका इक्वेशन है हम स्पिन मैग्नेटिक इक्वेशन 2H E/2m0, और हमारा जो स्पिन कंपोनेंट है S स्टार H/2 cos S स्टार इंटू H, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर μ/ms से। तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा इस तरीके से EH/4πm0 2H इंटू स्पिन क्वांटम नंबर। Therefore, the change in the interaction energy due to these two motions is the sum of the two changes. मीन्स कि हमें टोटल कितना एनर्जी ले रहा है उसको निकालने के लिए हमें जो हमारा लीनियर मोशन है उसकी एनर्जी और स्पिन मोशन है उस दोनों एनर्जी को हमें सम कर लेना है।
तो हम दोनों इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ प्लेस करेंगे। इनमें दोनों में से ई एच अपॉन 4πm0 हमने कॉमन निकाल लिया और एच जो है उसको भी हम कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा एम एल ई एच अपॉन 4πm0 एम एल प्लस 2ms इंटू एच, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। The quantity of Ml and Ms is known as a strong field quantum number. Therefore, the change in the frequency will be मीन्स कि ये जो हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है उसको बढ़ाता है, तो मोशन बढ़ने से जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है जो एमिशन करता है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसे हम यहाँ इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू एम एल प्लस और माइनस 2 म्यू एस ई एच अपॉन 4πm0। therefore the waves number डेल्टा एम एल प्लस 2ms इन द लॉरेंज यूनिट, हमारा जो लॉरेंज यूनिट का इक्वेशन है वैसा ही है। जब हम डेल्टा एम एल 0 और प्लस और माइनस 1 की वैल्यू लेंगे और एम एस इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हमें जो हमने जो इक्वेशन हमारा है टू एल प्लस 1 इसको फॉलो करेंगे। जो हम 0 लेंगे तो हमारी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो मिलेगी। जब हम इसकी वैल्यू एल की वैल्यू 1 लेंगे तो ये है हमारा 2 + 1 = 3 सब लेवल्स में डिवाइड करेंगे। जब एल की वैल्यू हम 2 लेंगे तो 5 सब लेवल्स में डिवाइड करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है हमारा वो 2l + 1 से मिलता है। तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो डिवाइड इनटू 5 सब एनर्जी लेवल्स। तो हम लोग जानते हैं thus there is the 3 different frequency exist in mean triplet, मीन्स कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको डिवाइड कर देता है। लेट्स कंसीडर द ट्रांजिशन बिटवीन द 2b 3/2 से s 1/2, मीन्स कि हमारा जो 3/2 लेवल है p 3/2 लेवल उनसे s 1/2 लेवल में ट्रांजिशन होता है, तब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट लेवल में स्प्लिट होती है। As the strong magnetic field P level split into the 6 levels because of the particular value of L is equal to 1, ML is equal to 2L plus 1 value, and here 0, 1 and minus 1, and for each value of the ML, MS has 2 values plus 1/2 and minus 1/2, and level with same value of ml plus 2ms considers L is equal to 1, it is divided into 3 sub levels, L is equal to 2, it is divided into 5 sub levels. So on the whole we have 5 sub levels and P levels and 2 sub levels is S levels. तो हम ये ग्राफ में एक इफेक्ट है, हमारी स्फेरिकल लाइंस होती है। हमने आगे बढ़ा 2L + 1 जो वैल्यू है इसमें हम L की वैल्यू आइदर 0, 1 और -1 पुट कर सकते हैं। तो हमारा जो एनर्जी लेवल है, जब हम स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेवल में हम हमारा जो एटम्स है उसको रखेंगे तब हमारा जो एनर्जी लेवल है स्प्लिट इनटू 2 सब एनर्जी लेवल्स, 3 सब एनर्जी लेवल्स, 5 सब एनर्जी लेवल एंड स्प्लिट इनटू 6 सब एनर्जी लेवल्स, जो हम इस फिगर में हम देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं m = 1 जो अपनी 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट करता है, s = 1/2 एंड s = 1/2, उसका स्पिन तो 1/2 ही रहता है।
m इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तब वो दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट करेगा। और जो m इज इक्वल टू 0 से हमें दो एनर्जी लेवल मिलेंगे। m इज इक्वल टू -1 लेंगे तो वो भी अपना सब एनर्जी लेवल में डिवाइड करेंगे, जिनसे हमें 6 सब एनर्जी लेवल मिलता है। और हमारा जो एनर्जी है उसकी वैल्यू में भी चेंजेस आते हैं, और इस चेंजेस के मुताबिक जो हमारा लेवल्स है उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो डिवाइड होती है, और उसके अकॉर्डिंग टू हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है स्पेक्ट्रा की वो भी चेंज होती है। तो इसे बोलते हैं पास वन बेस। मीन्स के फिगर में हम देख सकते हैं कि हमारे जो एस की वैल्यू है वो 2 सब लेवल्स में मीन्स के -1 एंड 1 में डिवाइड होती है, और जो बी की वैल्यू है वो 5 सब्स लेवल में मीन्स के 2, 1, 0, -1 एंड -2 ये 5 लेवल्स में डिवाइड होती है। और जो हमारा जो एनर्जी लेवल है डेल्टा ई उसमें चेंज होता है, और इसको हम पास वन बैक इफेक्ट बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शार्क इफेक्ट।